उज़ैर बलोच, हम देखते हैं जन्नत साहब कि जी एक अरसे तक हमने देखा कि कराची में बाकायदा दंदनाता रहा, लियारी का बेताज बादशाह बना रहा, बकौल उसने अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर लगवाए और पुलिस मोबाइल में बंदे भी अगवा करवाए। अब जन्नत साहब, हर जी शऊर बंदे के जहन में एक सवाल आता है, जो ज़रा भी अकलो शऊर रखेगा वो कहेगा कि ये सब बगैर किसी की पुष्पराही के, बगैर किसी की मदद के कैसे मुमकिन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि किसी की पर्सनलाइजेशन के बगैर इतने लंबे अरसे तक इतने ज्यादा क्राइम आम आदमी के लिए मुश्किल है करना, और लाजमन वो पर्सनलाइजेशन तो कहीं ना कहीं होगी। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब उज़ैर बलोच पकड़ा गया तो उसके बाद उसके बहुत सारे बयान आते रहे जो मीडिया के लोग उससे मुख्तलिफ वक्तों में पूछते रहे, और वो मीडिया पे अखबार की जीनत की चीजें बनी, और जिन जिन लोगों के नाम आ रहे थे बड़े प्रोमिनेंटली जिक्र होता था, वो आज इस रिपोर्ट में जो GIT सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज की है उसमें वो नजर नहीं आते। तो एक लिहाज से वो मशकूक है रिपोर्ट इन चीजों की वजह से। लेकिन मेरा एक अपना जाती मुशाहिदा है जिसकी बुनियाद पे मुझे ये इस बात का शक है कि वाकई इस रिपोर्ट को टेम्पर किया गया है, एडिट किया गया है, या इसमें तब्दीलियां की गई हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट आपको याद होगा कि एक GIT रेंजर्स ने तैयार की थी डॉक्टर आसम के बारे में, और उसका भी उन दोनों बड़ा चर्चा आता रहा कि जी इन्होंने टेररिस्ट को पनाह दी हुई थी, टेररिस्ट को ट्रेन ये मदद करते रहे। लेकिन जब GIT पुलिस के हवाले की गई, क्योंकि रेंजर्स में उनके पास ट्रायल का इख्तियार नहीं था, चालान का इख्तियार नहीं था, चालान भेजने का, नतीजा ये कि वो हवाले की गई पुलिस को जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 2-4 दिन में ही उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी गई। पता इस तरह लगा कि एक प्राइम टाइम शो में, एक बड़े चैनल के प्राइम टाइम शो में उस रिपोर्ट का बड़ा मजाक बनाया गया कि रेंजर्स ने ये इंक्वायरी तैयार की है, ये GIT की है, जिसमें आप देखिए कि गवाहन कौन है, ये गवाह फना ये तो 10 साल पहले मर चुका है, फना बंदा गवाह इसका रखा हुआ है, वो तो पते पे इस नाम का आदमी कोई नहीं, तो ये देखिए जी ये फिक्टिशियस इस तरह की इन्होंने बना के दे दी। अब नेचुरली मुझे भी ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये अगर इतना घटिया काम किया रेंजर्स ने कि ये गवाह 10 साल पहले मर चुके हैं और यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये क्या बात हो गई। तो जब मैंने इस पर तहकीक शुरू की तो असली रिपोर्ट हाथ लगी तो उसमें तो वो गवाहान कुछ और थे। तो नेचुरली उस शख्स को, डॉक्टर आसम को बचाने के लिए उसमें कोई जगलरी की गई जिसकी बुनियाद पे वो रिपोर्ट बदल गई। अब नेचुरली रेंजर्स या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये जो एक चैनल ऑफ कमांड है कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू जाना है, उसके अलावा वो रिपोर्ट को दाएं बाएं खुद पेश नहीं कर सकते। नतीजा ये कि वो अदारों में तो रिपोर्ट पड़ी होती है जो ओरिजिनल है, लेकिन आगे उसका क्या होता है वो उनके बस में नहीं, और ना ही वो चैलेंज कर सकते हैं। अब ये कि फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत अदारे थे, इंटेलिजेंस के हों या दूसरे रेंजर्स वगैरह, उनके पास मौजूदा फेडरेशन ले सकती है। फेडरल गवर्नमेंट उनको कह सकती है कि जी आप हमें ओरिजिनल रिपोर्ट दें, और ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट अपनी एक कमेटी मुकर्रर कर दे, वो दोनों रिपोर्टों को देख लें। वो इसके स्पीकर के नीचे बन सकती है कमेटी या कुछ, भारत पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो जाए और वो फैसला कर सकती है कि जी ओरिजिनल रिपोर्ट कौन सी है और क्या उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि असल क्रिमिनल, असल लोग जो वो अगर बच जाते हैं तो इस तरह के बेचारे दरमियाने वाले लोग जो दरमियान में। ठीक है जन्नत साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। ठीक है, अब मैं, ठीक है, आगा रफीउल्लाह साहब शायद अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मेरी टीम ने बताया, वरना मैं आगा साहब आपकी तरफ आना चाहती थी, आपसे बेसिक सवाल मेरा बनता है, लेकिन उससे पहले मैं बसरा साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ, और आगा साहब के साथ जरा प्लीज उनकी लाइन दोबारा कनेक्ट कीजिएगा ताकि उनसे मैं सवाल पूछूं, आज तो उनको जवाब देना चाहिए। शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे भी एक सवाल है, अली जैदी के पास मुकम्मल GIT रिपोर्ट कहाँ से आई बसरा साहब? डॉक्टर फिजा, पहली बात तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, हुकूमतें जो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जब हुक्मरान और जुर्म और मुजरम आपस में मिल जाएं तो उसका नतीजा वही निकलता है जो कराची का हाल हुआ। हमारा वो कराची जो मिनी पाकिस्तान है, जो रोशनियों का शहर है,
जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की शाह रग है, पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आबाद है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक इकॉनमी हब है और पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ पर जिस अंदाज के अंदर अरसा दराज से लाशें गिर रही थी, जिस तरह भत्ता लिया जा रहा था, कभी ये लोग किसी रूप में सामने आते थे, कभी उसी, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, मैं एक फिक्रा कह के आपकी बात का जवाब देता हूँ डॉक्टर फिजा, जब तक मुल्ज़िमों की पुष्ट पनाही ना हो और इस लेवल पे ना हो कि जहां पर वो लोग जिन्होंने फैसले करने हैं हुकूमत के, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के, अगर वही लोगों की जानो माल के दुश्मन बन जाएं, वही अगर कत्ल करवाना शुरू कर दें, डाके मरवाने शुरू कर दें, कमीशन लेनी शुरू कर दें, चोरियां करनी शुरू कर दें, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है और वही नतीजा होता है जो इस GIT रिपोर्ट में आपके सामने आया है। डॉक्टर फिजा, आपने कहा कि जैदी साहब के पास रिपोर्ट किस तरह आई है, पहली बात तो इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है, अच्छा डॉक्टर फिजा, मेरा उसमें जिस तरह आपके अपने जराए हैं, हर किसी के अपने अपने जराए होते हैं, बहुत सारे दोस्तों के। देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने जो कम हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट में किसी दोस्त से, उन्हें किसी ब्यूरोक्रेट से मिल गई हो, किसी उनके सियासी आदमी से मिल गई हो और उनके हाथ में वो, तो मेरा उनसे जाती तल्लक है, मैंने एक दफा पूछा था, उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं कि ये GIT रिपोर्ट शाया करें, अदरवाइज मेरे पास कंप्लीट, और इसलिए वो शाया नहीं कर रहे कि इसमें डायरेक्ट जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब या उनकी बहन जो है, या अभी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम आया, बाकी लोग के नाम आ रहे हैं, डायरेक्टली मुलव्वस हैं, इसलिए वो नाम शाया नहीं कर रहे और GIT रिपोर्ट शाया नहीं कर रहे। तो इसको, ये डिबेटेबल बात नहीं है। डिबेटेबल बात ये है कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये इंतहाई हौलनाक है, ये इंतहाई खौफनाक है, और मैं आपके प्रोग्राम में मुतालबा करता हूं, चले बसरा साहब, आगा साहब, जी नोटिस लें, ठीक है, इसका 100 मोटो नोटिस लें, ठीक है जी, इसका 100 मोटो नोटिस लें और तमाम हकायक कौम के सामने आने चाहिए। ठीक है जी। चलिए मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। ताहिर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा आगा रफ़ीउल्लाह साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी। आगा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को चले आप छोड़ दें, आप ये बसरा साहब की बात भी छोड़ दें, अली जैदी की बात भी छोड़ दें, नबील गबोल साहब क्या फरमा रहे हैं? आपको पता है कि GIT रिपोर्ट मुकम्मल पब्लिक नहीं की गई है। अब सर कुछ तो ऐसा है जिस पर एतराज़ आपके करीबी साथी भी उठा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको देखें एक बात बताऊं, सबसे अहम बात यह है कि जो जनरल साहब ने एक बात की, वो ये थी कि हमें कौम को हम इतना कंफ्यूज कर क्यों रहे हैं। 6 लोगों के साइन है, हमने 6 के लोगों के GIT की रिपोर्ट सामने रखी है, हम कहते हैं कि यही रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि नहीं, ये जो 4 साइनों वाले जो आप लेके आए हैं, उसके लिए अगर आपको किसी कोर्ट से मिली है तो कोर्ट की दिखा दे, हम मान लेते हैं। या तो ये जो 4 इदारे हैं, मुतबर इदारे हैं हमारे मुल्क के, हर इदारा हमारा मुल्क का हमारे लिए मुतबर है, इन चारों इदारों में से कोई, क्योंकि ये मातहत है वफाक के, इनसे कोई हाँ ना का जवाब ले दे। कौम को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? इशू ये नहीं है, इशू असल में ये है कि कराची में बिजली नहीं है, इशू ये है कि कराची में लोग अपने घरों में नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, इशू ये ना खाने को है ना पीने को, इशू ये है कि सिर्फ कौम को डाइवर्ट करने के लिए रफ़ीउल्लाह साहब आप कह रहे हैं कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आपके तो अपने लोग कंफ्यूज हो गए हैं ना। मैंने नबील गबोल साहब का नाम आपको सुनाया कि भाई वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके तो अपने करीबी कंफ्यूज हो गए। मुझे नबील गबोल साहब की ना मैंने बात सुनी है और ना मुझे उनके बारे में पता है कि उनको क्या कंफ्यूजन है। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, अगर कोई हमारा भी अली जैदी की तरह, चले मैं तो उनका नाम लेके आपसे बात कर रही हूँ ना। मैं आपसे डॉक्टर चले आप अपना मौक़िफ़ से आगाह कीजिए। जी मैं सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मेरे कंधों पे कुछ जिम्मेदारी है, मैं लोगों के वोट लेके आया हूँ, मुझे चाहिए कि मैं हर बात नपी तुली करूँ। मुझे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की हैसियत से होते हुए मेरे हाउस में खड़े होकर कलमा पढ़ के कहूँ कि जी ये GIT रिपोर्ट है, तो अब होना ये चाहिए कि GIT रिपोर्ट को मुझे साबित करना चाहिए कि जी ये रिपोर्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रिपोर्ट मुझे कहाँ से मिली है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट मुझे दी है, क्यों ये चीजें छुपाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। असल बात ये है, मैं आपको दोबारा डॉक्टर साहब बता रहा हूँ, वो सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं असल इश्यूज से।
अच्छा ठीक है जी, आप कह रहे हो डाइवर्ट करें असल इशू से, ठीक है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जरा साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा तारड़ साहब को शामिल बसरा साहब जी जल्दी, मैं फिर तारड़ साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। जी जी बसरा साहब जल्दी से। डॉक्टर फिजा, अंदाजा करें डाके, चोरियां, कत्लो गारत, भत्ता, लैंड ग्रैबर्स, इनके नजदीक कोई इशू नहीं है, इसलिए कि इनके सब लोग उसमें मुलव्वस हैं। अभी नबील गबोल साहब ने बात कर दी, उन पे भी शक है। क्या गागा रफीउल्लाह साहब मुतालबा करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर 100 नोटिस लें और असल हकीकत सामने ले आए कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है? चलिए जी, अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ मैं आती हूँ। तारड़ साहब, पनामा जीआईटी पर आप लोगों को एतराज़ था, जबकि मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी खुश थी। उज़ैर बुलो से मुतालिक जब ये जीआईटी सिंध हुकूमत ने रिलीज़ की, इस पर अब तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्लियर मौक़िफ़? देखिए, बात ये है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जी जमा करानी होती है और वो तफ्तीश सफाई मिसल पे आती है और ट्रायल कोर्ट में जब मुल्जिमान को सजा होती है तो वो जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो मलूज़े खातिर रखते हुए इस मामले को आगे चलाया जाता है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये जो जीआईटी की रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने पेश की है, ये या तो फिर इसका ये है कि फर्जी करा दिया जाए, दूध का दूध पानी पानी हो कि असल रिपोर्ट कौन सी है, क्योंकि जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कोर्ट में भी जमा करानी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, बट अली जैदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनका एक अपना मौकफ आ गया है। मगर मैं समझता ये हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। इस सारी पॉइंट स्कोरिंग के अंदर मैंने उन लोगों का नाम नहीं सुना जो बेचारे जल के मर गए या जो मर्डर हो गए या जो दुनिया से चले गए। शोर ज्यादा उस पे था कि जी फलां का फलां के साथ और फलां का फलां के साथ। तो देखिए, वो ख्वाहिश जरूर होगी कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं लिंक इस्टेब्लिश किया जाए, मगर जो जीआईटी की असल रिपोर्ट है उसको फोर फ्रंट पे आने से ना रोका जा सकता है ना वो रुक सकती है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उस रिपोर्ट में पेश होना ही होना है। एंड इट्स हाई टाइम कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट को अगर ये था मामला तो ये कोर्ट जाते और ये नकल अप्लाई करते। एक लीगल तरीका है कि आप जीआईटी की नकल अप्लाई कर देते, कहते जी हमें हवाले की जाए, इस पे हमारी भी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी से हम प्रोसीड करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ कि 2013 और 18 तक हमारा टेन्योर था। आप वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के विजिट उठा के देख लीजिए और जिस तरह वो कराची गए और कराची में उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान फौज हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाया और देखिए वो वजीर आजम पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अर्जेंट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे तारड़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आगा रफीउल्लाह साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आगा साहब, उज़ैर बलोच की फैमिली ने कई बार ये कहा है और वो क्लिप हमने अभी भी दिखाया प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उज़ैर बलोच के घर आती जाती थी, उनकी बीवी का कहना, उनकी बेटी का कहना। अब कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी। ऐसा असर कैसे हो सकता है कि लियारी का बदनामे ज़माना शख्स पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ एक तकरीब में भी दिखाई दे और पीपल्स पार्टी कहे कि उसका ताल्लुक ही नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी उससे वाकिफ ही नहीं है? ज़रा आज ये समझा दें आप। देखें, ये सिंपल सी बात है कि मेरे हल्के में जब मैं इलेक्शन में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम किए, जिनकी शादियां हुई, जिनके मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, उसमें मैं जाता था। बहुत से लोग, बहुत से जो शख्सियात है वो आके उस प्रोग्राम में हमारे साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाना, बैठना, फिर उसके बाद आप इस किस्म की एक्टिविटी पे आप ये कहें, देखें आप ये कहें कि ये जो साहब हैं उज़ैर साहब, ये हमारे टिकट होल्डर हैं या हमारे कोई ओहदेदार रहे हैं या हमारे किसी पार्टी प्रोग्राम में ये इन्होंने होस्ट किया, ये देखें आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कराची में इसकी क्योंकि मदर टंग बलोची है, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलोच, सिंधी, कराची वाले, ये तमाम लोग क्योंकि ये सपोर्टर्स हैं। अब आप सिर्फ इस बिहाफ पर हर कौम में हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं।
हमारे किसी आगा साहब सिर्फ इस बिहाफ पे तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी हमें क्लिप दिखा रहे थे, वो एक एंकर रहे हैं वसीम बदामी, उनके प्रोग्राम का क्लिप दिखा रहे थे पुराना, जिसमें इन साहब की बेगम, इनकी बेटी ये तरफ कर रही कि हमारे घर, हमारे इस कमरे में आके बैठा फलां, वो नाम ले लेके बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों का। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इस टाइम एक ये जीआईटी का मौसम है, एक जीआईटी और भी बल्दिया की अभी आई है, और वो जीआईटी का जो असल इशू ये है कि जिसका स्टेबल है, जिसकी हर बात कंफर्म हो गई है कि राह से पैसे लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना वो पार्टी, वो पैसे लेके 300 लोगों को जलाना वो पार्टी, वो सारे लोग, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही जो मेन इश्यूज है। असल बात आपको मैं दोबारा, मैंने एक थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपने जब कौम को गुमराह करना हो, डाइवर्ट करना हो, और ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ी देर के लिए अगर आपने ये कंफर्म करना है कि जी ये जीआईटी जो अली जैदी जो कह रहे हैं ये सच्ची है, तो क्या इसमें कौन सा मुश्किल काम है? क्या आपने इंडिया के राह से ये कंफर्म करवाना है या मूसा से कंफर्म करवाना है, ये किससे कंफर्म करवाना है? आप कंफर्म करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने कौम को सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।